हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम एसएससी एमटीएस 2017 के 14 मई को जो सेकंड शिफ्ट में स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस आए थे उसे डिस्कस करेंगे। 30 अप्रैल के दोनों शिफ्ट के स्पॉटिंग एरर एंड 14 मई के फर्स्ट शिफ्ट का स्पॉटिंग एरर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 14 मई के सेकेंड शिफ्ट का स्पॉटिंग एरर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द thief had hardly put the cash in his pocket, then the owner woke up. जब एक ही सेंटेंस में दो एक्शंस हो और दूसरा एक्शन जस्ट आफ्टर फर्स्ट एक्शन स्टार्ट हो तो उसे कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि हार्डली या फिर स्कार्सली, और इसके साथ जो कोरिलेटिव आएगा वो होगा व्हेन या फिर बिफोर, या नो सूनर, और इसके साथ जो कोरिलेटिव आएगा वो होगा देन। फॉर एग्जाम्पल, हार्डली हैड आई क्लोज्ड माई आईज व्हेन द बेल रैंग। मुश्किल से ही मैंने अपनी आंखें बंद की थी तभी बेल बजी, यानी कि एक एक्शन जस्ट फिनिश हुआ था कि दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया। तो इस तरह का सेंटेंस हो जहाँ दो एक्शन हो और एक के बाद दूसरा तुरंत ही स्टार्ट हो विदाउट टाइम गैप, जस्ट आफ्टर, तो उसे हम इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज़ करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, हार्डली या स्कार्सली, और इसके साथ हमें व्हेन को यूज़ करना है। नो सूनर, तो इसके साथ हमें देन को यूज़ करना है। अब चेक करते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है। यहाँ यूज़ हुआ है हार्डली, तो आगे में देखना होगा कि इसका जो कोरिलेटिव है वो यूज़ हुआ है या नहीं, और इसका कोरिलेटिव क्या है, व्हेन या फिर बिफोर। पॉकेट देन, यहाँ देन को यूज़ किया गया, यहाँ आएगा व्हेन। यहाँ हम बिफोर को भी यूज़ कर सकते हैं पर मोस्टली व्हेन ही यूज़ होता है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे व्हेन। द thief had hardly put the cash in his pocket when the owner woke up. चोर ने मुश्किल से ही कैश अपने पॉकेट में रखा ही था कि ऑनर जाग गया। तो वहाँ एरर पार्ट है, देन द ऑनर वोक अप, यहाँ देन की जगह व्हेन का यूज होगा, यहाँ आएगा व्हेन। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, यहाँ भी एस यूज़ किया गया और यहाँ भी एस यूज़ किया गया, दोनों में एस को यूज़ करें, और दोनों है क्या, ये भी हमारा नॉन है और ये भी नॉन है, दोनों के साथ एस यूज हुआ है। जब कंपाउंड नॉन यूज़ हो, कंपाउंड नॉन मीन्स एक से ज़्यादा नॉन, तो उस केस में हम जो एस यानी कि जो प्लूरल फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ रूट वर्ड में होता है। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल फ्रेंड, इस वर्ड का ये कंपाउंड नॉन है और इसका अगर प्लूरल फॉर्मेशन करना हो तो हम एस कहाँ लगाएंगे, पहले फाइंड करें कि इसका रूट वर्ड क्या है, और इसका रूट वर्ड है फ्रेंड, तो फ्रेंड के साथ हम एस लगाएंगे, हम गर्ल के साथ एस नहीं, बस फ्रेंड के साथ एस लगाएंगे तो ये वर्ड हमारा प्लूरल फॉर्म में ही आ जाएगा। अदर एग्जाम्पल्स लेते हैं, मेल इंजीनियर, इसका अगर प्लूरल फॉर्मेशन करना हो तो यहाँ हम एस लगाएंगे। फीमेल डॉक्टर, इसके प्लूरल फॉर्मेशन में क्या होगा, डॉक्टर के साथ एस लगेगा, फीमेल के साथ नहीं या मेल के साथ नहीं, इंजीनियर के साथ एस लगा रहे हैं, डॉक्टर के साथ एस लगा रहे हैं, यानी कि जो रूट वर्ड है उसके साथ हम एस लगाएंगे, उसे प्लूरल बनाएंगे तो हमारा कंपाउंड नॉन प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। और यही एरर इस सेंटेंस में, यहाँ गर्ल के साथ भी एस यूज़ किया गया, स्टूडेंट के साथ भी, यानी कि दोनों को प्लूरल बना दिया गया है। हमें सिर्फ रूट वर्ड को प्लूरल फॉर्म करना है और वो होगा स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा स्टूडेंट्स और ये होगा गर्ल, ये होगा गर्ल और ये होगा स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स। तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो इसका एरर पार्ट है गर्ल्स स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स की जगह आएगा ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स। हमेशा याद रखिए कि कंपाउंड नॉन में जो प्लूरल फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ रूट वर्ड में होता है, दोनों नॉन के साथ कभी नहीं होता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ यू स्टैंड विद मी इन आवर ऑफ नीड आई विल नेवर फॉरगेट यू। इफ यू स्टैंड विद मी, यदि तुम मेरा साथ देते हो, मेरा सपोर्ट करते हो, इन आवर ऑफ नीड,
अब यहाँ आर यूज हुआ है और यहाँ नीड यूज हुआ है, ये दोनों क्या है, ये भी नाउन, ये भी नाउन, आर भी नाउन है और नीड भी नाउन है। तो जब दो नाउन ऑफ से जुड़े हो तो इसके साथ आर्टिकल द का यूज़ होता है। किसके साथ, तो फर्स्ट वाले नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है द, देन नाउन, अगर ये ऑफ से जुड़ा हो अगेन नाउन, तो यहाँ हम डेफिनेट आर्टिकल द को यूज़ करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है कि ये स्टैंड विद, ये जो फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है इसमें एरर है। स्टैंड विद एंड स्टैंड बाय दो वर्ड होते हैं, एक होता है स्टैंड विद और एक होता है बाय। जब स्टैंड के साथ हम विद या बाय को यूज़ करते हैं तो दोनों का मीनिंग सेम होता है, यानी सपोर्ट करना, समर्थन देना। तो यहाँ जो स्टैंड के साथ विद का यूज है बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ हम बाय भी यूज कर सकते हैं और विद भी करेक्ट है। तो ये एरर नहीं है, एरर पार्ट हमारा ये, यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद मी इन आवर ऑफ नीड, यहाँ आएगा आर्टिकल द, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सेंटेंस है, कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर अ व्हाइल। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ जो कुड को यूज़ किया गया इसकी जगह वुड आएगा, बट वुड यहाँ क्यों आएगा। वुड का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें पोलाइटनेस शो करना हो, विनम्रता से कुछ बोलना हो, तो वहाँ हम वुड को यूज़ करते हैं। नॉर्मल वे में हम कुड को यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस को हम पोलाइटली ही बोलें, नॉर्मल वे में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो कुड का यूज़ है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर शी will complete her education. She hopes to become an engineer. वो उम्मीद करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो उम्मीद करती है to become an engineer, एक इंजीनियर बनने की वो उम्मीद करती है। After, ये हमारा कंजंक्शन है, after she will complete her education, ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। यह सिंपल फ्यूचर टेंस की जगह आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ्यूचर की बात हो और वो क्लॉज स्टार्ट हो कंजंक्शन व्हेन से या बिफोर या फिर आफ्टर, एज, सून एज, इस तरह के कंजंक्शन से हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर स्टार्ट हो तो उस केस में जो टेंस होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ आफ्टर ये यूज़ हो रहा है, इससे हमारा ये पार्ट स्टार्ट हो रहा है, शी विल कंप्लीट हर एजुकेशन। तो ये पार्ट का जो टेंस है वो गलत, यहाँ पे फ्यूचर टेंस यूज़ करें ये गलत है, यहाँ हम यूज़ करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसका स्ट्रक्चर होगा शी, यहाँ विल को यूज़ नहीं करेंगे और कंप्लीट के साथ वर्ब के साथ एस लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है शी ये सिंगुलर फॉर्म में है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस लगाएंगे। देन हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर शी कंप्लीट्स हर एजुकेशन, यहाँ आफ्टर की जगह अगर व्हेन आए, बिफोर आए, एज सुन एज आए तो उस केस में भी हमें इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना, यही रूल अप्लाई होगा कि उसके बाद जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होगा वो होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इस सेंटेंस में एरर है बी पार्ट में, शी विल कंप्लीट हर एजुकेशन, यहाँ विल नहीं आएगा, विल को रिमूव करेंगे और वर्ब के साथ एस यूज करेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काइंडली प्लीज डायरेक्ट द टूरिस्ट टू द म्यूजियम। इस सेंटेंस में काइंडली को भी यूज किया गया, अगेन प्लीज को भी यूज किया गया और दोनों का मीनिंग क्या होता है, काइंडली एंड प्लीज, दोनों का मीनिंग सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल काइंडली हेल्प मी और प्लीज हेल्प मी, ये दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग है। क्योंकि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, काइंडली हेल्प मी, दया करके मेरी सहायता करो, मीनिंग दोनों का सेम है। तो एक साथ काइंडली और प्लीज दोनों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग सेम ही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काइंडली प्लीज। आइदर यहाँ काइंडली यूज़ करेंगे या फिर प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस है, एट लास्ट ही मैरिड विद अ पुअर गर्ल। इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते विदाउट प्रेपोजिशन, यानी कि उस वर्ड एंड ऑब्जेक्ट इस दोनों के बीच में प्रेपोजिशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे वर्ड है रिसेंबल,
resemble, enter, discuss, lack, approach, marry। तो यहाँ मैरी वर्ड यूज हुआ है। यहाँ भी हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लेंगे, इसके बीच में प्रेपोजिशन विद को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ मैरिड तो इसके साथ जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा, इसके बीच में प्रेपोजिशन नहीं यूज करेंगे। तो हमारा एरर पार्ट है ये वाला, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश में ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जो प्रेपोजिशन को यूज़ नहीं करते, ऑब्जेक्ट को वो डायरेक्ट लेते हैं, बीच में प्रेपोजिशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे आप प्रैक्टिस करें, याद करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर टीम प्लेड अ फुटबॉल मैच। ये हमारा सब्जेक्ट है। आवर टीम प्लेड, ये सिंपल पास्ट टेंस, वो आपका सेकेंड फॉर्म यूज करें, ये हमारा सब्जेक्ट है। देन अ फुटबॉल मैच, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है, सब्जेक्ट देन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। एसएससी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं, बट उसे देखकर हम कंफ्यूज हो जाती है, हो सकता है इसमें कोई एरर होगा, और मुझे खोजने लगते हैं कि क्या एरर है इसमें। तो यहाँ क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये टेंस हमारा सिंपल पास्ट टेंस, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसके लिए आपको इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको टेंस का स्ट्रक्चर पता हो, ग्रामर के रूल्स पता हो, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कोई सेंटेंस करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ बेटर टू स्टे एट होम देन गो टू मार्केट व्हेन इट इज़ रेनिंग। यहाँ बेटर यूज़ हुआ है और देन, बेटर देन, दोनों के आगे हमने वर्ब यूज़ किया, यहाँ भी वर्ब, यहाँ भी वर्ब। यहाँ वर्ब जो है टू के साथ है, इन्फिनेटिव विद टू, एंड दिस इज विदाउट टू। लेकिन बेटर और देन दोनों के साथ मैंने वर्ब यूज़ किया, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं, टू मार्केट व्हेन इट इज़ रेनिंग। यहाँ कंजंक्शन व्हेन को यूज़ कर रहे हैं, व्हेन एंड व्हाइल, व्हेन एंड व्हाइल, ये दोनों कंजंक्शन है और दोनों की यूजेस में डिफरेंस है। व्हेन को हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हमारा एक एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, एट दैट टाइम या फिर जस्ट आफ्टर, तो वहाँ हम व्हेन को यूज़ करते हैं। और व्हाइल को हम वहाँ यूज़ करते हैं जब एक्शन गोइंग ऑन है, यानी कि जो एक एक्शन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, फिनिश नहीं हुआ, वो गोइंग ऑन है। यहाँ क्या हो रहा है कि इट इज़ रेनिंग, यहाँ की रेनिंग ये एक्शन हमारा, और ये क्या है, अभी चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब एक एक्शन हमारा फिनिश नहीं हुआ है तो हम व्हेन को नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ आएगा हमारा कंजंक्शन व्हाइल। बारिश अभी ख़त्म नहीं हुई है, बारिश हो रही है, का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन इट इज़ रेनिंग। यहाँ व्हेन की जगह व्हाइल को यूज़ करेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस है, बंगाल टाइगर्स आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। सब्जेक्ट हमारा बंगाल टाइगर्स, ये प्लूरल फॉर्म में है, ये हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ वर्ब को भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ करें, आर यूज़ करें। नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, ऑलमोस्ट क्या, एडवर्ब, ये होगा एक्सटिंक्ट, ये होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे और वो होगा एक्सटिंक्ट, यहाँ आएगा एक्सटिंक्ट। तो हमारा एरर पार्ट है सी, यहाँ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट के जगह, इसके जगह आएगा एक्सटिंक्ट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का हमारा स्पॉटिंग एरर। ये SSCMTS के स्पॉटिंग एरर का लास्ट पार्ट था। अदर पार्ट्स भी देखिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।